राम राम जी सारा ने। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज भाई माता रानी के दर पर चलते हैं इस वीडियो में। और यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई थी माता रानी के धाम पे जाने के लिए। ये पहाड़ों के ऊपर जो चढ़ाई होती है वहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो भाई सबको जय माता दी। सबसे पहले मेरी माता रानी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अपने दर पे बुलाने के लिए। कहते हैं बहुत किस्मत वाले जाते हैं और जिनको माता बुलाती है वही जाते हैं। और फिर मेरे भाई का वही धन्यवाद जो मेरा भाई हमने लेके गया माता रानी के दर पे। और हम थे साथ में बुआ मम्मी और एक मेरा काका, एक मेरा भाई और एक मेरी मतलब बुआ की पोती। और उस बुआ की पोती ने भी मतलब सपने में हमेशा माता रानी दिखा करती। पहाड़ा में बैठी हुई वो छोटी सी गुड़िया, उसने कभी भी मतलब माता रानी को देखा नहीं, ना कभी वैष्णो धाम के बारे में सुना। तब भी उसको मतलब सपने में दिखाई देती थी। और अब उठते ही सुबह में बुआ जी को बोलती थी मेरे को पहाड़ में माता रानी बैठी वहाँ पे जाना है, मेरे को पहाड़ों में जो माता रानी बैठी वहाँ पे जाना है, मैंने माँ बुलावा है, मैंने माँ के घर पे जाना है, मैंने माँ दौरा ले चलो। और ये है वो प्यारी सी नन्ही गुड़िया हमारी जिसको हमेशा माता रानी सपने में दिखाई देती है। क्या पता इसके माध्यम से ही हम वहाँ पे गए हो। इसका तो देखो माँ नहीं पता हम किसके माध्यम से बुलाई, किस लिए बुलाई, लेकिन हम माता रानी ने हमें अपने दर पे बुला लिया। लेकिन इतनी छोटी बच्ची ने सपने में माता रानी के दर्शन देना, अपने दर पर बुलाना और कहना। और वहाँ पे जाते ही मैंने मतलब पूछा रिया कैसा सपना दिखाई देता था। बुआ ऐसे बोली ऐसे ही पहाड़ दिखाई देते थे। और माता कहती थी आजा मेरे पास आजा, पहाड़ा में मन हमेशा बुलाया करती। और ये सुबह उठ कर रोने लग जाया करती है, सुबह रोते रोते शाम भी कर देती। ये मतलब मेरी भाभी थी वो कह रही थी एक दिन तो मैंने इसको पिटाई भी कर दी कित लेके जाओ क्यों। और या पूरा दिन ऐसे करे जाती, मैंने माता दौरा ले चलो, माता के पास जाना, माता के घर में जाना, मैंने वह पहाड़ा वाली माता बुलावा है। और तो बुआ जी हमने रास्ते में बताया वो सारी बात बता रही थी। तो तभी मैंने लगा हाँ बुआ जी हम तो मतलब रिया के माध्यम से आए हैं। तो एक झटके के में ये बोल दिया इसने कि माता रानी ने हमें छाट छाट के बुला लिया, जिसको माँ ने दर पे बुलाना था उसी को बुला लिया। मतलब इतना रियल में महसूस होया जैसे सच में ही माता रानी बोल रही है। और हम चल दिए थे वही माता रानी के दर्शन के करने के लिए। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा नज़ारा था और बहुत ही अच्छा रास्ता था। हम नए रास्ते पे गए थे, जो नया रास्ता बना है उस पर ज़्यादा चढ़ाई मतलब ढलान नहीं है, अच्छे से बन रहा है। देखो बिल्कुल साफ है, ना ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। जो पुराने वाला रास्ता था वो आते वक्त उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा माता की भगत वहाँ से जा रही थी दर्शन के लिए। और जैसे ये पालकी वगैरह था वो भी था। और जगह जगह पे बहुत अच्छे पीने के पानी की जगह बनाई गई थी, जगह जगह पे खाने के लिए था कुछ। और कुछ भैया जगह जगह पर माता रानी के नाम के ढोल भी बजा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था भाई। जाते जाते इतने अच्छे प्रकार से हमारी यात्रा सफल हुई, बहुत अच्छे प्रकार से। माता रानी का दिल से धन्यवाद है। और भाई इनमें हम बताओगे अपनी आप बीती घटना इस रास्ते में, भाई हमने कैसे क्या फील किया, कैसे गए, क्या क्या हमारे साथ हुआ, कितना हमने भाई इंजॉय किया, माँ के दर्शन किए। और देखो भाई छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे जा रहे थे और हम भी बुआ भतीजी चल पड़े थे। मम्मी बुआ जी पीछे रह गई थी, भैया भी पीछे रह गए थे। पता नहीं मेरे तो के साथ तो स्टार्टिंग से ही मतलब जैसे कि दर्शन करने के लिए टिकट लेने के बाद ही मिलना बिछड़ना घर वालों से ऐसे होता ही गया। देखो ये ढोल बजा रहा, यहाँ पे सब कोई भी वही माता का भगत था अच्छे से माता रानी के जयकारे लगाते हुए डांस भी कर रहे थे। और धीरे धीरे हम माँ के धाम की तरफ आगे ही बढ़ रहे थे माँ का जयकारा लगाते हुए। तो भाई देखो सबकी अब अपनी फीलिंग है। मैंने तो सुना था भाई हम कोई भी जाता ये बोलते थे कि भाई हमारी माँ को ये कह के आना कि भाई हमने भी बुला ले। और मेरी सिस्टर है उसको तो बहुत ही मन है माँ के दर पर जाने का, मतलब हर किसी से ये कहा कर उसकी कोई फ्रेंड जावे या वैष्णो देवी माँ से कह के आना कि हमें भी बुलाए, हमारा भी मतलब बुलावा आवे। और फिर मेरे तक कहेगी कि भाई
ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड गई, हमने तो कही माता रानी हमने बुलावा है। और मेरी भी चाह था हम अपनी पूरी परिवार के साथ हमने माता रानी ज़रूर बुलाओगी। हमने पूरा भरोसा और विश्वास है माँ पे। हम एक बार तो जाया ही, चलो भाई माँ ने बुलाए, मेरे भाई के माध्यम से लगा लो, रिया बेटी के माध्यम से लगा लो, लेकिन बुला लिए। दिल तक धन्यवाद माँ का। और भाई ये रास्ते थे बहुत अच्छे, धीरे धीरे चढ़ रहे थे ऊपर। कहीं तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई आ जाती थी, कहीं भाई धीरे धीरे ढलान वाले रास्ते थे। कहीं ये रास्ते मतलब हमारे अपने जीवन के बारे में ही दर्शावे हैं। कोई भी तीर्थ स्थल यात्रा पर आप जाकर देखना, इंसान के जीवन से जुड़े हुए हैं वे रास्ते। जैसे इंसान की ज़िंदगी होती है, जैसे इंसान का पूरा उम्र के अनुसार अकॉर्डिंग वहाँ पे पूरी तरीके से जो भाई जैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ये रास्ते थे। ये रास्ते हमें ऐसे ही दर्शाते हैं कि भी देखो ज़िंदगी में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, ये रास्ते भी ऐसे ही। कहीं भी तीर्थ स्थान यात्रा देखना, तीर्थ स्थल जो भी मतलब जैसे केदारनाथ की है, अमरनाथ की यात्रा है, वैष्णो देवी धाम की यात्रा, मतलब और भी जहाँ भी कहीं पर भी है हैं, जैसे देवप्रयाग भी गए हूँ, वहाँ पे ऐसे रास्ते मिलेंगे भाई। मतलब वही रास्ते हमें क्या दर्शाते हैं, हमारे उतार जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में, कि भाई ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव हो आप चलते रहो, आपको मंजिल तक जाना है। दुख मिलेंगे, सुख मिलेंगे, कहीं धूप आएगी, कहीं छाँव आएगी, तो आपको चलते जाना, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलते जाना है। यही ये रास्ते चलते, कहीं कहीं धूप, कहीं छाँव, कहीं भाई मतलब गहरी सी छाँव आ गई, कहीं आग रास्ता ऊंचा हो गया, कहीं नीचा हो गया, कहीं मतलब कंकड़ वाला मिल गया। तो इन सब रास्तों से हमें यही सीख मिलती है कि भाई जीवन में चलते रहो, कहीं अच्छाई मिलेगी, कहीं बुराई मिलेगी, कहीं दुख आएंगे, कभी सुख आएंगे, लेकिन आपको हमेशा सच्चाई अच्छाई के रास्ते पे चलते चलते जाएंगे तो एक दिन हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। और ये यहाँ पे हम अपनी माँ के धाम तक पहुंच जाते हैं। और जो माँ के दर पे जाके मतलब सुकून मिलता ना, रियलिटी में वो सुकून कहीं पर भी नहीं है। एक बार तो देखो सब दर्शन करके ज़रूर आओ माँ के, जैसे पता चले हाँ भाई रियलिटी में मतलब माँ का वास है वहाँ पे। इतना भक्तिमय वातावरण था, इतनी शांति, इतना सुकून था, बस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और यहाँ पर तो मतलब हम बुआ भतीजी अपनी माँ के जयकार लगाते हुए चल रहे थे। मेरी माँ और भैया ये सब पीछे रह गए थे। हम जल्दी जल्दी चल के बीच में रुक भी जाते थे। ये हमारा परिवार है, ये हमारे साथ थे। और ये बीच में यहाँ पे वाटिका बनी हुई थी बहुत ही अच्छी। जय माता दी। तो यात्रा का वर्णन आप सुनते रहिए, मेरी आप बीती घटना।